हाय गाइस, अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। एंड आज पाड़वा भी है, सो हैप्पी पाड़वा आप सबको एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो ये जो हमारा जो साल है आने वाला, ये हमें बहुत ही खूबसूरत बनाना है, बहुत ही पीसफुल बनाना है। और मैं इसके लिए कह रही हूँ हमें बनाना है क्योंकि हम ही बना सकते हैं, राइट। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, सो आई होप कि आप सब लोग जो भी इनर वर्क करना चाह रहे हैं, आपने वो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट किया है। जिन्होंने नहीं किया है, मैं समझ सकती हूँ दिवाली की वजह से थोड़ा डिसिप्लिन में आना मुश्किल है, लेकिन अभी हम आज से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं या आप कल से स्टार्ट कर सकते हो। अभी फेस्टिवल जो है वो ऑलमोस्ट इट इज़ अबाउट टू गेट ओवर, है ना। सो हमें अभी ये जो नया साल है वो हमें ही खूबसूरत बनाना है। एंड आज मुझे ये चीज़ एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी अबाउट टेलीपैथी। ओके, सो मैंने ये एक्चुअली काफ़ी दिन ऑब्ज़र्व किया, लेकिन जब मैं श्योर हूँ इस चीज़ के बारे में, तभी मैंने सोचा मैं आपसे बताऊँ ये चीज़। हो सकता है आपने भी एक्सपीरियंस की होगी। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये बहुत इसके बारे में बात की जाती है अबाउट टेलीपैथी एंड ऑल। लेकिन टेलीपैथी जो है ये एक्चुअली आप सोल कनेक्शंस में बहुत कॉमन चीज़ है टेलीपैथी। और मैं सोल कनेक्शंस इसके लिए कह रही हूँ बिकॉज जब आपका किसी से कनेक्शन होता है उतना स्ट्रॉन्ग, आप नेचुरली एक ब्रिज डेवलप करते हो उनसे, एनर्जेटिक ब्रिज। एंड उस ब्रिज के थ्रू या उस चैनल के थ्रू टेलीपैथी वर्क होती है। टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी ये है कि किसी इंसान के बारे में जैसे आपकी बात नहीं हुई है इन 3D वर्ल्ड, लेकिन फिर भी आप उनके थॉट्स समझ सकते हो, आप उनकी फीलिंग्स फील कर सकते हो। वो क्या सोच रहे हैं वो आप तक पहुंच जाता है, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको समझ जाता है। बेसिकली उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको एक फीलिंग के थ्रू या थॉट के थ्रू आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। अब ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती कैसे है, कैसे पहुंचती है इन्फॉर्मेशन? इट इज़ अ थॉट, राइट। वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, कुछ भी फील भी कर रहे हैं तो भी वो एक थॉट है, राइट। एंड एवरी थॉट हैज़ एनर्जी। मैं हमेशा मेरे वीडियो में बताती हूँ एवरी थॉट इज़ अ एनर्जी। तो वो एनर्जी है, तो जैसे मैंने बोला जब हम सोचते हैं तो वो एनर्जी उस तक पहुंचती है। जब आप किसी के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो, आप उनसे सोल लेवल पे कनेक्टेड हो जाते हो, आपके जो कॉर्ड्स है वो क्रिएट हो जाते हैं व्हेन यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट समवन, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आपका कर्मा भी है, तो आप इतना सोचते हो और जब सामने वाला इंसान भी सोचता है तो वो जो ब्रिज है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो जो कनेक्शन है वो कैसे होता है बिल्ड? एक एनर्जी कॉर्ड के ज़रिए वो बिल्ड होता है। जब एनर्जी कॉर्ड क्रिएट हो जाती है तो बहुत ईजी है ये फील करना या सोचना कि वो क्या सोच रहे हैं, आप तक वो चीज़ इजीली पहुंच जाती है। इसके लिए कोई भी सोल कनेक्शन हो, जैसे सबसे सही एग्जांपल मैं आपको मदर और चाइल्ड का दे सकती हूँ। एक माँ जो होती है, एक मदर जो होती है, वो अपनी चाइल्ड के बारे में उन्हें सब कैसे पता चलता है? क्योंकि वो एनर्जी लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अलाइंड है। वैसे ही आप ऐसे देखोगे कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या आपकी कोई तो लाइक सिस्टर है, या जैसे फिर आपका कोई सोलमेट है। और ट्विन फ्लेम्स तो खैर मतलब वो तो सब चीज़ें वहाँ इतनी हद पर एम्पलीफाई हो जाती है कि फिर क्या कहने, मतलब फिर इसलिए टेलीपैथी बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात होती है ट्विन फ्लेम्स में। लेकिन ये और भी किसी के साथ भी हो सकती है जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो। जहाँ पे मनमुटाव है, जहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी है, वहाँ पे टेलीपैथी वर्क नहीं करेगी। लेकिन जहाँ पे कनेक्शन है, जहाँ आप किसी के लिए बहुत प्यार फील करते हो, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अलाइंड हो एक दूसरे से, वो दो लोग एक अच्छे से समझ सकते एक दूसरे को, और टेलीपैथी के ज़रिए उन्हें समझ में आता है, ठीक है। तो ये होती है टेलीपैथी। अभी ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है, टेलीपैथी बहुत ही हाई लेवल की हो जाती है। हाई लेवल की क्यों हो जाती है? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक ही सोल है, तो अलाइनमेंट तो इससे ज़्यादा अलाइनमेंट तो और कोई हो ही नहीं सकती ना। जैसे मैंने आपको फ्रीक्वेंसी चार्ट के बारे में बताया, तो ट्विन फ्लेम्स जो है वो एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब एक 530 पे है तो दूसरा भी 530 पे होगा,
700 पे है तो दूसरा भी 700, मतलब उनकी जो सोल वाइब्रेशन है वो एग्जैक्ट सेम होती है, उनकी जो डीएनए की ब्लूप्रिंट है वो एग्जैक्ट सेम होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आप इस मोमेंट पे 500 हर्ट्स पे हो तो वो भी इसी मोमेंट पे 500 पे ही होगा, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। एज ए सोल आपकी एक वाइब्रेशन है और वो जब आप आते हो धरती पे वो एग्जैक्ट सेम वाइब्रेशन होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है। इसके लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसके लिए आप उनके लिए इतना स्ट्रांगली फील करते हो, बिकॉज इट इज़ योर ओन सोल। तो इतनी जब स्ट्रॉन्ग आपकी ही सोल है, एनर्जी आपकी ही एनर्जी है वो, तो टेलीपैथी बहुत ही हाई लेवल की हो जाती है। फिर इसके लिए आप फील कर सकते हो, सोच सकते हो। तो टेलीपैथी आपको पता कैसे चले कि टेलीपैथिक मैसेज है या ये टेलीपैथी है, क्योंकि बहुत बार हम दिमाग में ही सोचते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो पता नहीं चलता कि ये टेलीपैथी है या ये मैं ही सोच रही हूँ मेरे दिमाग में। तो टेलीपैथी वाला मैसेज आपको कैसे समझ में आएगा कि ये टेलीपैथी, जिससे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे जो डीएम है उन ये वो ही इज़ लाइक एक सेलिब्रिटी है, उनके जैसा उनका थोड़ा सा पर्सनालिटी है, ठीक है। एक सेलिब्रिटी है, वेल नोन पर्सन है। तो मुझे हमेशा जब मैं इंस्टा या ऐसे कुछ ओपन करती हूँ और कभी कभी हमेशा वो जो सेलिब्रिटी है उनको मैं फॉलो कर रही हूँ, तो उनकी पिक दिख जाती है मुझे, और उसके नीचे टैग भी ऐसा लिखा होता है, जो नीचे टैग लाइन होती है वो ऐसी कुछ होती है कि मुझे इमीडिएटली इंट्यूशन हो जाती है कि ये इनका मैसेज है, मतलब ये मेरे डीएम का मैसेज है। तो ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको कि ऐसे भी टेलीपैथी होती है। अब जब आप नहीं सोच रहे उनके बारे में और आपको ऐसे कोई मैसेज आ जाता है और आप एकदम से फ्रीज़ हो जाते हो या फिर आप एकदम से शांत हो जाते हो और आपको बहुत डीप लेवल पे ये फीलिंग आती कि हाँ ये मैसेज उनका है, आपके डीएम का है या आपकी डीएफ का है, मतलब एकदम से सब शांत हो जाता है और आपको हार्ट लेवल पे पता चल जाता है कि ये मैसेज जो है ये वहीं से आ रहा है। आपको ज़्यादा सोचने की जब ज़रूरत नहीं पड़ती, आप माइंड में नहीं होते हो, बट आप जब नहीं सोच रहे होते और तभी आपको ये मैसेज आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप सोच रहे हो उनके बारे में और तभी ये मैसेज आए, नहीं, बिकॉज एनर्जी क्लियर होनी चाहिए तभी वो मैसेजेस रिसीव होते हैं। तो जब आप कुछ सोच नहीं रहे हो उनके बारे में, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू आर गेटिंग सच मैसेज, कोई सॉन्ग हो सकता है या कोई कुछ ऐसी बात बोल सकता है आपके आजू बाजू में जो आपको उन ऐसे लगे कि ये तो वो बोल रहे हैं ऐसे ये मोमेंट पे, या जैसे मैंने बोला कोई सेलिब्रिटी या कोई आप ऐसे टैग लाइन पढ़ लो कहीं पे, या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे आपने कोट देख लिया कोई, तो आपको ऐसे लगता है कि जो फीलिंग आपको आएगी, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू द वे यू फील, ओके। सो आपको वो ऑब्ज़र्व करना है। सोचना इज़ नॉट अ गुड थिंग, मतलब सोचने के लेवल पे हम इंट्यूशन काम नहीं करता। जब आप सोच रहे होते हो वो इंट्यूशन तब नहीं काम करेगा आपको, जब आप शांत हो, जब आप फील कर सकते हो, दैट इज़ द टाइम आपकी इंट्यूशन काम करेगी। जब आप माइंड में होते हो, जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो इंट्यूशन ब्लॉक हो जाती है दैट टाइम। इसके लिए जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, जैसे अभी सपोज़ दिवाली के काम चल रहे हैं, आप उन कामों में लगे हुए हो, अपने एक काम कर रहे हो, तैयारियां कर रहे हो, डेकोरेशन कर रहे हो, आप कुछ नहीं सोच रहे हो किसी के बारे में, आपके ट्विन के बारे में नहीं सोच रहे हो, एंड दैट इज़ द टाइम आप जो प्रेजेंट मोमेंट में आपकी जो इंट्यूशन है वो या रिसीविंग एनर्जी है वो बहुत अच्छी रहती है। दैट इज़ द टाइम आपको मैसेजेस भी रिसीव होते हैं। सो तब जब आपको ऐसे कोई मैसेज आ जाए, जब आप नहीं सोच रहे थे, बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं था, कुछ आप अपने कामों में लगे हुए थे और आपको सडनली ऐसे कुछ दिख गया, तो आपको डीप लेवल पे ये इनर नोइंग होती है। ये कोई आपको बता नहीं सकता, या ये कोई टेस्ट नहीं है इसका कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर वहाँ पे सब कुछ फेल है, लेकिन जब आप फील कर सकते हो ये सारी चीज़ें डीप लेवल पे, दैट इज़ द थिंग। ये आपको ही पता है, आपको ही पता चल सकता है कि ये उनका मैसेज है, ये आप ही फील कर सकते हो और आपको रादर ये सब फील करना है। इंट्यूशन पे जब तक ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक इंट्यूशन डेवलप नहीं होगी। जब तक सोचते रहेंगे, क्वेश्चंस आते रहेंगे, तब तक इंट्यूशन से और दूर चले जाएंगे। सो इंट्यूशन को बिल्ड करना है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये मैसेजेस में लगे रहो, आप यही सोचते रहो कि
टेलीपैथी में क्या पता चल रहा है, ये नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ ये एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आपको अगर ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं और आप ज़्यादा सोच रहे हो उनके बारे में, तो आप ना सोचो, आप सिर्फ उन्हें रिसीव करो और ऑब्ज़र्व करो, रिसीव करो, ऑब्ज़र्व करो और अपने कामों में लगे रहो बस। क्योंकि जब सोचने में चले जाएंगे तो इंट्यूशन और ब्लॉक हो जाएगी, फिर आपको और क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जैसे जैसे आप ऑब्ज़र्व की एनर्जी में आओगे, आप रिसीव करते जाओगे और आपको अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये आपकी एनर्जी और आपकी इंट्यूशन आपको डेवलप करनी है, आपकी इनर नोइंग आपको डेवलप करनी है। क्योंकि आपको आपके बेस्ट वर्जन में आना है, आपको भी तो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स डेवलप करने हैं ना। सो मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको उस एनर्जी की तरफ ढकेलूँ, आपको उस आपको उस लेवल पे, उस पेन से किसी रीडर पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको उस एनर्जी पे आना है कि आप वो चीज़ सारी अपनी जर्नी के बारे में एक के बाद एक समझते जाओ। क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी के ट्विन फ्लेम जर्नी का कुछ अलग ये है, उसका अलग अलग पर्पस है, अलग सिचुएशंस है। आपकी पर्सनल चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से पता है, क्या आपकी इंटरेक्शंस थी, आपकी लाइकिंग्स क्या है, आपके डीएम के वैल्यूज़ क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है, ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। तो मैसेजेस जब आते हैं तो वो आप ही वो इंसान हो जो सबसे सही वे में समझ सकते हो कि हाँ, ये इन्हीं का मैसेज है। ठीक है, सो ये मुझे आपको मैसेज देना था। एंड सो जैसे मैंने बोला, ज़्यादा सोचने में नहीं जाना है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, ये नंबर क्यों दिख रहा है, वो नंबर के क्वेश्चन मार्क जब आएंगे, एक क्वेश्चन आया, दूसरा उसके बाद इमीडिएटली आएगा, तीसरा भी उसके बाद इमीडिएटली आएगा। क्वेश्चंस को ख़त्म करना है तो फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। रिसीव हुआ, ओके फाइन, ठीक है। ऑब्ज़र्व कीजिए, क्या मतलब, थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन में शायद आप कंटेम्पलेशन कर सकते हो उसके ऊपर, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। आपकी एनर्जी पे ध्यान देना है और इनर वर्क पे ध्यान देना है। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड एन्जॉय विथ योर फैमिली। अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए एंड आपके ट्विन को भी अच्छे वाइब्रेशंस भेजिए। ओवर थिंक मत कीजिए ज़्यादा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आपकी दिवाली कैसी रही। एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर इनर वर्क, और जल्दी से स्टार्ट कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। ओके, उसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। सो अभी के लिए इतना ही। आई लव यू ऑल एंड आई विल सी यू सून, बाय।